भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इस जनसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमान हम लोगों के इस अभियान में शुरू से लेकर के अभी तक परम आदरणीय श्रीमान अमरनाथ चाचा जी, मंच संचालक महोदय भाई रईस यादव जी, मंच पर उपस्थित हमारे मेवली के रहने वाले, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मेवली के अभी हमारे धान और रसियाना सब बड़े गिर रहा है, हमारी हजारों एकड़ जमीनें गिर गई, लेकिन फिर भी हम लोग अभी उतना दर्द पीड़ा नहीं हो रहा है। दर्द पीड़ा तो है, लेकिन वो दर्द पीड़ा अभी वो निकाल हम लोग नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम लोग को दर्द पीड़ा को सुन करके आज लगभग 3 महीने से यानी सितंबर से लगे हुए हमारे मेवली के श्रीमान बलवंत भाई जी, हमारे परम आदरणीय श्रीमान तेजा भाई जी बलिया के रहने वाले हैं, और हमारे मंच में उपस्थित श्रीमान विजय बहादुर चाचा जी और अखिलेश भाई, हमारे परम आदरणीय श्रीमान देवेंद्र चाचा जी, लक्ष्मीकांत भाई जी, मनोज भाई, महावीर भाई, मैंने तमाम हमारे कमलाकांत चाचा, कृष्णा चाचा, किताबुद्दीन चाचा, सामू चाचा भी हमारे साथ बलिया गए थे, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय को मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो अभियान जो है जन जागरूकता अभियान का लगभग आज 3 महीने हो गया। 3 अक्टूबर 2023 को हम लोगों ने शुरुआत किया था, इस नई बस्ती के धरती से इसका आगाज हुआ था, और हम लोगों ने माननीय बैठक भी किया गया था पंचायत भवन सोतमपट्टी में, माननीय जिलाध्यक्ष सिकंदरपुर श्रीमान संजय यादव जी को ज्ञापन जाकर के सौंपे, एसडीएम साहब को भी जाकर सौंपे, माननीय रिवी साहब को भी जाकर के ज्ञापन सौंपे, और डीएम साहब को और एडीएम साहब को और सबको टेलीफोनिक वार्ता मैं भी अपना टेलीफोन से करता रहा, और सब लोग यहाँ से जो भी टीम के सदस्य हैं वो लोग भी जाके करते रहे, और सब लोगों ने आकर के यहाँ पे दौरा भी किए हैं, और दौरा करके सब लोग आश्वासन भरोसा दिलाए हैं। माननीय वर्तमान विधायक डीपी साहब ने भी आके भरोसा दिलाए, और माननीय जिलाध्यक्ष श्रीमान संजय यादव जी ने दिलाए कि ये तटबंध का जो काम नवंबर और दिसंबर तक हो जाएगा। अभी भी जब से मैं छुट्टी आया हूँ तब से 2-3 बार उनसे मुलाकात भी हो गई, और अभी भी उन्होंने ये भरोसा दिलाए हैं इसी दिसंबर के लास्ट तक तटबंध बन जाएगा, जो कि इसकी परियोजनाएं बनाकर पुरुषोत्तमपट्टी, बीलीपुर, निपनिया, खरीद और बहादुरा का और जिंदापुर का शासन के पास चला भी गया है, और मेरे तरफ से इंडिविजुअल अपने मतलब जन सुनवाई पोर्टल से 2-2 बार चला भी गया है। एक बार उसका जवाब दिया। तो मेरे कहने का मतलब है, ये बताइए अगर हम लोग का जब जमीन तो सारे इतना जमीन चला ही गया, लेकिन अगर मान लीजिए घर भी नहीं बचेगा तो फिर ये बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी हमारे सामने देखिए ये मड़ई की झुग्गी जो आपको दिखाई दे रही है, हमारे जीना चाचा की मड़ई है, और ये कैसे हम लोग भूल जाए। अभी भी देखिए सामने एक नजर घुमाइए, आज 40 बरस से और अभी ये रोड पे गुजारा कर रहे हैं। मुझे बड़ा पीड़ा होती है कि आज तक जितने हमारे माननीय ग्राम पंचायत सरकार लोग हुए, आज तक कभी उनको एक ही जमीन नहीं दी, और इनके बाद मम्मी चाचा भी हैं, उनको भी नहीं दे पाए। देखिए वो सामने भोला चाचा है, आज भी लोगों की आंसू नहीं सूखी है, कैसे अपना 1-1 रुपया कमा करके अभी थोड़ा सा जाकर के जमीन लोग लिए हैं। ये देखिए ये सामने आपके पीछे नहीं बस्ती है, ये कोई ऐसे नहीं बसी है, ये घाना टार जिस तरह के हल्ला हम लोग चिल्ला रहे हैं ना, वैसे ही घाना टार गिरा था। तो उस समय तो एक तीर्थराज चाचा चाहे जो भी तमाम हमारे क्षेत्र के लोगों ने अपनी निजी जमीन दिए और स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी दे दिए, लेकिन ये बताइए कि अब कौन देगा जमीनिया जो घर वाला गिर जाए जो आकर हम बसेंगे? कोई है क्या इसमें बताइए? कौन लोग देंगे जमीन? इस बात को हम लोग नहीं समझ रहे हैं। ये गांव के जो बात कही है, मैंने कम से कम 30 पॉइंट लिखे। जब मैं शुरुआत किया तो इसी गांव में कुछ लोगों ने मेरे को टेलीफोन करके कहा कि भुलन भैया आप पागल हो गए हैं, और पूरे पहले गांव को आपने पागल किया और अब पूरी क्षेत्र को पागल करने में लगे हुए हैं। हमने कहा कि ठीक है भैया, हमारे इस गांव का ऋणी है, क्योंकि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं तो भुलन जी फेमस होना चाहते हैं, भुलन जी नाम कमाना चाहते हैं, या हो सकता है भविष्य की इनकी कोई प्लानिंग है। मैं आपको बता देता हूं कि मेरे तरफ से अपनी कोई व्यक्तिगत कोई प्लानिंग नहीं है। मैं इस गांव में पैदा हुआ हूं और इस गांव का मैं अन्न खाया हूं, इस जमीन का, और इस क्षेत्र में घूमा हूं, खेला हूं, और आप लोगों के तरफ से जो प्यार और सम्मान मिला है उस मैं इस जमीन की ऋण को चुकाना चाहता हूं। और अनिश भाई जी ने कहा था कि सोचेंगे नहीं तो जीतेंगे, नहीं तो सीखेंगे। लेकिन जो दशा आज भी नहीं बदली। एक दिन मंटू भाई से बात हुआ था, यही जो कंप्यूटर चलाते हैं, उन्होंने कहा कि भैया आज भी मेरे माता पिताजी के आंसू सूखा नहीं हुआ है। इस दर्द को आप समझिए और अभी भी जग जाइए।
कई लोग कहते हैं यहाँ पे कि हमारे तो भाई लड़का नौकरी करता है। मैंने एक बार पिछले सितंबर में आया था, एक बुजुर्ग अपने गांव के व्यक्ति को कहा कि बाबा आज वहाँ पे मीटिंग है, आप भी थोड़ा आइए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया यही पर मेरे को, उन्होंने बोला कि हमारे लड़का 2-3 कट्ठा में जमीन कीन लेना वहाँ से, हम तो हमारे गिरी हो जाए तो मैंने घर बना लेंगे। ये बताइए, उनके तो लड़के कमाते हैं तो खरीद लेंगे, लेकिन जिसका आज केवल गाँव में घर ही, वो लोग कहाँ जाएंगे? हम उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। अब तो पहले जमीन गिर रहा था, अब तो डेरा भी गिर रहा है। अभी इस समय में कटान अभी कम, थोड़ी 2-4 दिन से बंद हुआ है। मेरे आने के बाद भी मेरे सामने मैंने 2 दिन इतने आंसू मेरे गिरे। हम बॉर्डर पे आते हैं, वहाँ हमारी जमीन नहीं है, हमारी वो नाम की जमीन नहीं है, लेकिन कोई वहाँ बॉर्डर पे आता है तो हम यही कहते हैं कि हमारी जमीन है, यहाँ तक हमारी जमीन है। तो वो तो चलिए बॉर्डर की बात है, लेकिन हमारी तो कई पीढ़ियां इसी पे अन्न खाई है, इसी पे पैदा हुए, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी भी जग नहीं रहे इस पे। हम लोग कब तक जगेंगे? अभी मात्र जिंदापुर से मुझे कहने में बड़ा पीड़ा हो रही है, जिस जिंदापुर के सामने एकदम नदी गरज रही है, रात दिन हम लोग चिल्ला रहे हैं। खरीद के जो बस्ती है वहाँ पे लगभग 300 की आबादी है, लगभग 35 घर की आबादी है। और देखिए उस बस्ती से मुझे लग रहा है कोई नहीं आया है। अगर आए होंगे तो उससे माफी चाहता हूँ। अच्छा सॉरी, एक व्यक्ति आए हैं, बताइए, जहाँ 300 की आबादी है और एक व्यक्ति आए हैं। खरीद से शुरुआत, झगड़ा कटान शुरू हुआ है और गिने चुने लोग आ रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहे, जिंदापुर के देखिए गिने चुने लोग हो रहे हैं। हम लोग रात दिन चिल्ला रहे हैं, नहीं है लोग, गिने चुने में लोग आ रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन गिने चुने लोग आ रहे। क्यों? हम जब बार कह रहे कि 526 कदम मैंने परसों ना पाता। आपको दर्द नहीं अपने घर द्वार बचाने की? क्या जब छोटी नदी में जब नदी आ जाएगी तब जग जाएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से क्यों देखा था। जिस दिन कुबेर चाचा जी खरीदता, जब जेसीबी यही अमरूद भाई का तोड़ रही थी मकान, वो दिन अब दूर नहीं है, यहाँ जेसीबी कम पड़ जाएगी। अभी भी अगर हम लोग नहीं जगे तो यहाँ जेसीबी कम पड़ जाएगी घर तोड़वाने के लिए, और फिर हम लोग यहाँ मीटिंग नहीं कर पाएंगे। हम तो बदहाली के कगार पे आ जाएंगे, फिर अपना घर द्वारा कहीं लेके जाएंगे, नदियौरा में, फुफौरा में, और कहीं कलकत्ता जाएगा, कोई कहीं जाएगा, रोड पे भी जगह नहीं मिलेगी। ये समझ लीजिए कि क्या दशा होगी। अभी भी जग जाइए, अभी भी समय है। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्रीमान संजय यादव जी ने भरोसा दिया है, मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि जो उन्होंने, देखिए मैं अभी इसी 6 तारीख को गया था, हम लोग 3-4 लोग मुझसे मिले। मैंने कहा कि सर देखिए हम नौकरी करते हैं, मैं फौज में हूँ, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ का ऋणी इसलिए हूँ कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि आपको लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन आप पुरुषोत्तमपुर, बीलीपुर, निपनिया, खरीद और बहादुरा में किसी के घर जाकर के अगर आपने 1 गिलास अगर पानी पिया है तो बस उस 1 गिलास पानी का आप खर्च चुका दीजिए। किसी बात में काफी जिलाध्यक्ष जी ने काफी इमोशनल हो गए और तुरंत उन्होंने कहा कि मैं मानवता के तौर पे मैं आपके क्षेत्रीय गाँव के अस्तित्व को बचाऊंगा। तो हम लोग उनसे उम्मीद की कीड़े लगी है, माननीय सरकार से, प्रशासन से हम लोग निवेदन, अपील सब कुछ कर रहे हैं और उन्होंने आश्वासन भरोसा दिया है, तभी मैं पूर्ण रूप से विश्वास भी है। तो मैं आप सभी चलिए ठीक, हम उनको कोस रहे हैं, हम डीएम साहब को कोस रहे हैं, प्रशासन को कोस रहे हैं, सेतु प्रबंध को कोस रहे हैं, फलाने के कोस रहे हैं। ये बताइए कि जिसका घर द्वार गिरने के कगार पे है वो लोग क्या कर रहे हैं? अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ कि जिसका डेरा गिरने के कगार पे, वो कितने लोग यहाँ पे उपस्थित है, क्यों नहीं आते हैं? बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हमारे तो गिर गए, सबका गिर तबे न सब जानी। तो भैया जगह गिर गए तो उतने ही बतिया तक बैठल रहा, तू कोना घुमान में बैठल बड़ा भैया, तार तक गिरे के कगार पर। वैसे भी व्यक्ति जिसका गिरने के कगार पे 2-3 दिन पहले हमको चट्टी पे मिले, मैं नाम नहीं बता भी दूंगा, पता नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे कुछ होके वाला नहीं थे। अरे भैया यही बाबू ने क्या कहे, अरे भैया कुछ होके लगे नहीं थे, कम से कम लड़ा डालो ना। अरे हो ही चाहे ना हो, यही कम से कम लखनऊ तक तो पहुंचा दे ना। अब हो ही देना, तुमने दिल आत्मा तो नहीं रोई कि हमारी जिस जमीन पे पैदा हुए ये जमीन गिर रही थी, उस दिन हम चुप्पी साथ के तमाशा देख रहे थे। तो अभी भी वक्त है, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं अपनी इन आंखों से, और आप लोग भी पीड़ा दर्द यही है कि मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपनी इन आंखों से अपनी गांव के अस्तित्व को, क्षेत्रीय गांवों के अस्तित्व को इन आंखों से सदा सलामत देखना चाहते हैं।
आज अगर गांव है तो अभी ये चक्की की बाजार चल रही है। आज ये गांव है तो सारी दुकानें चल रही है। आज ये गांव है, लोग है, जमीन है, तब ये धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। लेकिन ये सारे अनुष्ठान सब कुछ बंद हो जाएंगे। और एक चीज और मैं जितना ज्यादा उदाहरण देता हूँ, मेरे फुआ का शादी हुआ था उड़ियान टोला में। मैं खुद ही छोटा था तो उसके गाँव में साथ गया था। और 5-7 साल के बाद वो गिर गया उड़ियान टोला। और भी देखिए बाबूराम चौधरी पीलू में बसे हुए हैं। अभी किसी से पूछते हैं ना तो लोग क्या कहते हैं कि भाई बिहारवा में गिरल बाबूराम चौधरी वही उन्हीं के तारीफ हुआ बनी। और ये समझ उनके पीतर ने वतने के लिए दिहाड़ी इकट्ठे नहीं हो पाती है। क्यों? कोई बिहार में गया, कोई बड़की बारी में गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। तो वही दशा हमारे गांव क्षेत्र की लोगों की होने वाली है अगर हम लोग नहीं जगेंगे तो। इसलिए मैं ईश्वर अल्लाह भगवान से, परमपिता परमात्मा से मैं दुआएं कर रहा हूँ और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी भी जग जाइए, नहीं तो जिंदापुर बिल्कुल ही करिए। जिंदापुर नहीं, पुरुषोत्तम पट्टी, यही छोटी नदी, यही बड़ी नदी में परिवर्तन होगी और पूरे हमारे क्षेत्रीय अस्तित्व को खत्म कर देगी। तो इसलिए मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी भी जगने का टाइम है, जग जाइए। और इतने लोग आप लोगों से निहोरा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग जग नहीं रहे, पता नहीं किस गुमान में है। और जितने और ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, हमारे जितने माननीय ग्राम प्रधान महोदय जी लोग हैं, 5 गांवों के जितने आवी भावी बैनर पोस्टर लगाना बंद कर दीजिए गांव में। अगर आप लगाएंगे गांव में तो इसका बहिष्कार किया जाएगा। इसलिए किया जाएगा कभी आधाई बधाई का आपको टाइम नहीं है। आप बैनर पे हाथ जोड़ के घूम रहे हैं और आप दिखाई तो नहीं दे रहे। यहाँ पे गांव का अस्तित्व खतरे में है और आप मटरगस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, आधाई बधाई दे रहे हैं। यहाँ आधाई बधाई की जरूरत नहीं है, आप जमीनी स्तर पे आइए। आपको हम बैनर पे होर्डिंग नहीं देखना चाहते हैं। आइए जमीन स्तर पे आइए और इसका बहिष्कार होना चाहिए कि यहाँ पे आधाई बधाई की जरूरत नहीं है। यहाँ 5 गांवों के प्रधान महोदय इसको लगिए, कहाँ राज करेंगे, किस पे चुनाव लड़ेंगे, इस पे चुनाव लड़ेंगे। आप ढूंढते रह जाएंगे वोटर लिस्टों में कि हमारा पुरुषोत्तम पट्टी के लोग कहाँ गए, ढूंढते रहिए, नहीं मिलेंगे वोटर लिस्टों में। जब गांव का अस्तित्व ही जब नहीं रहेगा तो किस पे चुनाव आप लड़ेंगे। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आइए और अपने गांव का अस्तित्व को बचा लीजिए। वो आपकी लाव लश्कर कहाँ है जो 300 लोगों को लेकर आप घूमते हैं चुनाव के टाइम में? आज कहाँ है? मैं आज यही मैं देख रहा था कि 3-4 गाँव के वो लश्कर कहाँ है भैया, जो 300-150 लहर लेके घूमते हैं। आप अकेले आज खड़े हैं, क्यों? वो लश्कर बुलाने की आपकी हिम्मत कहाँ गई, वो ताकत कहाँ गई? आज बुलाइए ना, वो लहर दिखा दीजिए एक बार। मैं किसी व्यक्ति विशेष गांव के ऐसे भी माननीय ग्राम प्रधान जी लोग हैं कि अभी तक उनका ये देखिए पेपर में उनका हस्ताक्षर खाली है। क्यों? आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं कि अपने गांव का अस्तित्व को बचा ले। किस पे राज करें? केवल निधि को खाएंगे, केवल बटन दबाएंगे, डोगन दबाएंगे, लेकिन डोगन भी नहीं दबा पाएंगे। ऐसे तो बहुत भी लोग है ना जो लोग देख रहे हैं कि यहाँ की जनता कटान में लगी है और अपना मलाई कटाने में लगे। तो ऐसे नहीं चलेगा भैया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आइए और अपने गांव के अस्तित्व को बचा लीजिए। मेरा आपसे निवेदन है। अभी मैं इस कार्यक्रम जनसभा के अध्यक्ष परमादरणीय श्रीमान अमर चाचा जी से, अब तो कोई नहीं है ना, आप बोलेंगे? अच्छा, मार साहब को बुलाओ, मार साहब को बुलाओ, मार साहब के। तो मैं मन संचालक महोदय और यहाँ पे जितनी जनता जनार्दन है, मैं अभी भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ और खास करके जितनी सक्रिय जो घाघरा पठान टीम के माननीय सदस्य हैं, ये भी मुझे शिकायत मिल रही है कि कहीं भी मीटिंग होता है, कहीं भी कार्यक्रम होता है, वो लोग खुद अकेले जाकर के मीटिंग में शामिल हो जाते हैं, लेकिन किसी को बताते भी नहीं है। क्यों? आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। फिर किस काम कर रहे हैं? अभी बताइए कितने लोगों को आपने बताया है। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अंत में भारत माता की जय।